बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समी मुअत्तल्लम मिनल अस्माइ मा कल मुस्तफ़ा वल मुर्तक़ी मकारिमा फल अव्वलुल एराब फ़ीहि क़ुद्दिरा जमीउहु व हुवल्लज़ी क़द क़ुस्सिरा वस्सानी मनक़ूसुन व नस्बुहु ज़हर व रफ़उहु युनवा कज़ा ऐज़न युजर। एराब नियाबती का आखिरी मौरिद है। सातवां आखिरी मौरिद क्या है? मुअत्तल है। कलिमा मुअत्तल, अल्फाज मुअत्तला। तो मुअत्तल के अक़साम है, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। मुअत्तल के क्या अक़साम बनते हैं? मुअत्तल इस्म में होता है या फ़ेल में होता है, ये अलग अलग है। फ़ेल के अक़साम बाद में बताएंगे। अभी हम आज की गुफ्तगू में इस्म में मुअत्तल के अक़साम बताएंगे। तो इस्म में मुअत्तल तीन किस्म के होते हैं। मुअत्तल अलिफ़ी, दूसरा मुअत्तल वावी, मुअत्तल याई। तो जिस इस्म के आखिर में अलिफ हो उसको क्या कहते हैं? मुअत्तल अलिफ़ी। क्योंकि हुरूफ इल्लत तो तीन है ना, अलिफ वाव या, ये तीन हुरूफ इल्लत है। तो जिस कलमे में हर्फ इल्लत है उसको मुअत्तल कहलाते हैं। आखिर में हर्फ इल्लत आना चाहिए। हाँ, मुअत्तल नहवी है ये। नहव में तो फ़ाउल फ़ेल और ऐनुल फ़ेल से कोई सरोकार नहीं है, आखिर लामुल फ़ेल से काम है। तो जिस कलमे के आखिर में हर्फ इल्लत आ जाए उसको मुअत्तल कहलाते हैं। तो अगर किसी इस्म के आखिर में हर्फ इल्लत हो तो इसके तीन अक़साम होगा, या मुअत्तल अलिफ़ी होगा, या मुअत्तल वावी होगा, या मुअत्तल याई होगा। अगर किसी इस्म के आखिर में अलिफ़ आ जाए तो इसका नाम इसमें मकसूर है। इसमें मकसूर, अलिफ़ मकसूरा के साथ एक छोटा अलिफ़ है। अलिफ़ की दो अक़साम है, एक अलिफ़ ममदूदा है, एक अलिफ़ मकसूरा है। लंबा अलिफ़ को क्या कहते हैं? अलिफ़ ममदूद, हाँ लंबा। मकसूर छोटा अलिफ़ को कहते हैं। तो अगर किसी इस्म के आखिर में एक छोटा अलिफ़ आ जाए तो उसका नाम क्या है? इसमें मकसूर। जैसा कि मूसा, ऐसा, मुस्तफ़ा, ये सब जो है इसमें मकसूर है, इसके आखिर में अलिफ़ आया है। अगर किसी इस्म के आखिर में वाव हो, हर्फ इल्लत वाव हो, तो उसको मुअत्तल वावी कहते हैं। और यहाँ पे साहिब किताब ने कहा अस्मा में आखिर में वाव मा क़ब्ल मज़मूम वाला नहीं है, अस्माए मुअर्रब में नहीं है, फ़कत अस्माए सित्ता में हालत रफ़ई में पाया जाता है। जैसे कि अबू, जाअनी अबू का, अखू का, अस्माए सित्ता आपने पढ़ा है ना पहले। हाँ, हालत रफ़ई में आखिर में वाव आता है। अबू का, अखू का, इस तरह। तो ये अबू में जो वाव आया है वो इसको मुअत्तल तो नहीं कह सकते, बहरहाल आखिर में वाव आया है। और इसके अलावा अस्माए सित्ता के अलावा बाकी अस्मा में आखिर में वाव वाला कोई इस्म नहीं है कहते हैं। तो इसके लिए मज़ीद गुफ्तगू नहीं होगी, बस नहीं है, सिर्फ अस्माए सित्ता है। और आखिर में अगर या हो तो उसको क्या कहते हैं? मुअत्तल याई। और इसका दूसरा नाम है इसमें मनकूस। इसमें मनकूस वो इस्म है जिसके आखिर में या हो, उससे पहले कसरा हो, या मा क़ब्ल मकसूर। क्योंकि या के जो मुनासिब हरकत है वो क्या है? कसरा है ना। या से पहले कसरा होता है, अलिफ से पहले फतहा होता है, और वाव से पहले ज़म्मा होता है। तो या मा क़ब्ल मकसूर हो तो उसको इसमें मनकूस कहलाते हैं। जैसा कि काजी, रामी, मुर्तक़ी, यहाँ पे मिसाल दिया मुर्तक़ी, ये अस्माए मनकूस है, नाक़िस है। मनकूस वही नाक़िस से बनाया है। तो ये तो अस्माए मुअत्तल की सूरत हाल है। अब एराब का तरीक़ा बताएंगे। अस्माए मुअत्तल में मुअत्तल अलिफ़ी इसमें मकसूर में क्या एराब है? तो कहते हैं एराब तकदीरी है, मुकम्मल एराब तकदीर में रहेंगे। हालत रफ़ई में भी तकदीर में होगा, नस्बी में, जर्री में, कोई भी एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता। जैसा कि मूसा, ऐसा में क्या पढ़ते हैं? जाअनी मूसा, रअयतु मूसा, मररतु बि मूसा, बस मूसा मूसा ही रहेगा। ऐसा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये एराब तकदीरी वाला है, मबनी नहीं। हाँ, मबनी में भी तब्दीली नहीं आती है। और ये तो मुअर्रब है, मुअर्रब है, लेकिन एराब छुपा हुआ है, एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अलिफ पर हरकत देना मुमकिन नहीं है। अलिफ हमेशा साकिन होता है, और अगर आप इस पर एराब देना है तो अलिफ को हटाना पड़ेगा। आखिर में तो अलिफ तो रखना है। तो अलिफ के होते हुए एराब देना मुमकिन नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं? अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसमें मकसूर में एराब तकदीर में क्यों रहता है, जवाब मिल गया होगा। क्यों एराब तकदीर रहता है? क्योंकि अलिफ पर कोई एराब ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, अलिफ हमेशा साकिन ही रहेगा। तो इसमें मकसूर में तीनों हालत में एराब तकदीर है, बस बात ख़त्म हो गई।
फिर मुअत्तल वावी तो है नहीं है, बस अस्मा सित्ता का एराब तो पहले आपको बता दिया है, इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मनकूस की बारी आती है। इसमें मनकूस जिसके आखिर में या हो, तो या में कहते हैं अगर हालत रफ़ई में हो तो या हज़फ होगा। इसकी रफ़ा की अलामत क्या है? आखिर में चूँकि या पर ज़म्मा सकील होगा, इसलिए असलन वो हज़फ होता है, या हज़फ होता है। जैसे कि जाअनी काजिन पढ़ते हैं, जाअनी हालत रफ़ई में काजिन, इस तरह पढ़ेगा काजिन, ये या हज़फ हो गया। रामिन काजिन, या हज़फ होना अलामत रफ़ा है, तो ये नियाबत है। या का हज़फ होना अलामत रफ़ा करार पाया। और हालत नस्बी में या हज़फ नहीं होगा, बल्कि हालत नस्बी में या पर एराब ज़ाहिर होगा, फ़तहा आएगा, क्योंकि फ़तहा खफीफ है, इसीलिए क्या कहेंगे? जाअनी काजिन रअयतु काजियन, काजियन कहेंगे, या पर फ़तहा आता है। तो इसमें मनकूस का एराब का तरीक़ा ये हुआ कि हालत रफ़ई में या हज़फ होना इसकी अलामत है, और हालत नस्बी में इसके ऊपर क्या है? नस्ब ज़ाहिर होगा, नस्ब आ जाएगा। वो तो एराब नियाबती नहीं है, वो बस अपना एराब आएगा, एराब हरकती आएगा। बस ये इसमें मुअत्तल के एराब का तरीक़ाकार ये हुआ। अब बीच में शारे ने एक दो नुकात इजाफी बताया है, वो भी खुलासा में बता के फिर इबारत शुरू करेंगे कि इसमें मकसूर को मकसूर क्यों कहा, ये सवाल है, इसका जवाब दिया है। अगर आखिर में अलिफ हो तो उसका नाम क्या दिया? इसमें मकसूर। तो मकसूर के नाम रखने की दो वजह बताया। एक वजह यह है मकसूर कसर का माना, यानी छोटा, छोटे का माना है, तो इसको मकसूर इसलिए कहा क्योंकि इसके आखिर में छोटा अलिफ आता है, इसलिए मकसूर कहा। ये एक माना है। दूसरा माना कसर का माना हब्स का माना है, रोकने का माना। जैसा कि कुरान की आयत है ना, हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान में है ना, हुरुम मकसूरातुन, जन्नत में हूरें रुकी हुई है, हब्स किया हुआ है, खियाम यानी खीमों में हुरुल ऐन रखे हुए हैं, जो जन्नत में जाने वाले हैं उनके लिए। तो कसर का दूसरा माना यानी हब्स का माना है, रोकने का माना है। तो इसमें मकसूर को मकसूर क्यों कहा? क्या रोका है? क्योंकि एराब रोक लिया है, तीनों एराब रुका हुआ है, इसलिए इसको इसमें मकसूर कहा। बस मकसूर कहने की दो वजह हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, एक तो छोटा अलिफ होने की वजह से मकसूर कहा है, क्योंकि कसर का माना छोटा होने का माना है मद के मुकाबिल में। दूसरा क्यों बताया? दूसरी वजह क्या है? कसर का माना रोकने का माना है, तो यहाँ पे एराब रुका हुआ है, इसलिए इसको मकसूर कहा। शारे फरमाते हैं इन दो नामों में से कौन सा नाम मुनासिब है? तो कहते हैं कि पहला जो नाम है वो बेहतर है, यानी मकसूर बमाने छोटा होना ये बेहतर है। अगर आप एराब रोकने की वजह से मकसूर नाम दे दे तो इश्काल होगा। वो इश्काल ये होगा कि वो इसम जो या मुतकल्लिम की तरफ इजाफा होता है उसमें भी तीनों एराब तकदीर में होता है। जैसे कि ग़ुलाम, आप या मुतकल्लिम की तरफ इजाफा करो तो उसमें एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता है, ग़ुलामी। ग़ुलाम को या मुतकल्लिम की तरफ इजाफा करे तो क्या पढ़ते हैं? ग़ुलामी। अब इसमें भी एराब तीनों तकदीर में है ना। तो अगर आपने मूसा को मकसूर कहा एराब रोकने की वजह से, तो ग़ुलामी को भी मकसूर कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एराब रुके हुए हैं, तीनों एराब तकदीर में है। तो एराब रुकने की वजह से मकसूर कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरह हब्स के माना को ले ले तो या मुतकल्लिम की तरफ इजाफा होने वाले इसम ग़ुलामी जैसों को भी मकसूर कहना चाहिए, वह हालांकि इसको किसी ने मकसूर नहीं कहा है। तो इन दो वजूहात में से पहली वजह ज़्यादा मुनासिब है, मकसूर बमाने छोटा होने का माना है। ये वाज़ेह हो गया मतलब? हाँ, फिर मज़ीद और छोटी मोटी बातें हैं वो नीचे इबारत में आ जाएगी। ये मोटी बातें आपको खुलासे में बता दिए मैंने। अब मुसन्निफ़ के अशार का तर्जुमा देख लो, फिर शरह पढ़ेंगे। वसम्मी मुअत्तलम, मुअत्तल नाम रखो, सम्मी नाम रखो, ये अम्र का सिगा है। मुअत्तल नाम रखो मिनल अस्मा, अस्मा में से, माँ उस इसम को मुअत्तल नाम रखो कल मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा की तरह है। ये मुस्तफ़ा किसकी मिसाल दिया है? इसमें मकसूर की मिसाल दिया है।
वल मुर्तकी, और मुर्तकी जैसों को मुअत्तल नाम रखो। मुर्तकी किसकी मिसाल है? मुअत्तल याई मनकूस की मिसाल है। मकारिमान ये तो शेर बराबर करने के लिए आया है। मुर्तकी मकारिमा इसका लफ्ज़ी माना है मुर्तकी चढ़ने वाला, मुर्तकी यानी तरक्की करने वाला, मकारिम यानी अच्छे अखलाक के दर्जात को चढ़ने वाला, माना ये होगा, लफ्ज़ी माना ये है, लेकिन मिसाल दिया है। मुस्तफ़ा इसमें मकसूर की मिसाल है, मुर्तकी इसमें मनकूस की मिसाल है। फल अव्वल अल एराब फीह क़ुद्दिरा जमीउहु, बस इन दो अस्मा में से पहला इसम, फल अव्वलु यानी मुस्तफ़ा जैसे इसम जो है, अल एराब फीह क़ुद्दिरा जमीउहु, इसके तमाम एराब तकदीम रखा जाएगा। सारे एराब कितने हैं? 3 है ना, इसम में 3 एराब है, जर नसब और रफ़ा नसब जर तीनों तकदीम होगा। वह हुवल्लज़ी क़द क़ुस्सिरा या क़द क़ुस्सिरा, ये वो इसम है जिसको कसर किया गया है यानी छोटा किया गया है। पहला इसम है मुस्तफ़ा, इसमें मकसूर कहलाते हैं। क़ुस्सिरा छोटा किया, जिस तरह मुसाफिर की नमाज कसर होती है, कहते नहीं कहते इस्तिलाह में, जो सफ़र के शराइत पूरे हो तो कसर होता है, मतलब नमाज छोटी हो जाएगी। आपकी 4 रकात नमाज 2 रकात पढ़ते हैं तो कसर कहलाते हैं। कसर का माना छोटा होना, हाँ, इस नमाज को भी छोटी कर दी है। वसानी मनकूसन, और दूसरा इसम मनकूस कहलाता है, मनकूस है। दूसरा इसम या ऊपर मिसाल दिया है मुसन्निफ ने, क्या है? मुर्तकी, जिसके आखिर में या है वो मनकूस है। मनहूस से नहीं कहो, मनकूस, हाँ, मनकूस नक्स से है। नक्स का माना है आखिर कम हो, जिसके आखिर में दुम बुरीदा हो, जिसका दुम कट गया हो, उसको नाकिस कहते हैं। नाकिस को नाकिस क्यों कहा? क्योंकि आखिर जो हर्फ है वो कम है ना, हर्फ इल्लत आया है, हर्फ सही से खाली है, इसलिए मनकूस कहलाते हैं। एराब क्या होगा? वह नस्बुहु ज़ाहरा, उसका नस्ब ज़ाहिर होता है। नस्ब या पर आएगा क्योंकि या पर फतहा खफीफ है, आ जाएगा। व रफ़उहु युनवा, और उसके रफ़ा को नियत में रखी जाएगी। कज़ा ऐज़न युजार, जिस तरह जर को भी तक़दीम रखा जाएगा। हाँ, अभी हमने खुलासे में सिर्फ रफ़ा की बात की थी, जर भी तक़दीम रखेगा। जैसे जाअनी क़ाज़िन, मररतु बिक़ाज़िन कहते हैं, हाँ, जर भी तक़दीम में होगा। फ़कत नस्ब ज़ाहिर होगा, जर और रफ़त दोनों तक़दीर में होगा। इसमें मनकूस का हुक्म ये है। बस ये सब अस्माए मोतल का, ये मोतल का एक हिस्सा आज पढ़ा है, कल मोतल फ़ेल पढ़ेंगे। फ़ेल मोतल होने के एराब क्या है वो कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करना है। अशआर का तर्जुमा मुकम्मल हो गया। अभी शरह में देखो, वसम्मि मुअत्तल्लन मिनल अस्माइल मुतमक्किना, अस्माई मुतमक्किन में से मुअत्तल नाम रखो, मा आखिरुहु अलिफुन, उस इसम को मुअत्तल नाम रखो जिसके आखिर में अलिफ हो। अस्माई मुतमक्किना वही अस्माई मुअर्रब का दूसरा नाम है। इसमें मुअर्रब को क्या कहते हैं? इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? इसमें मुतमक्किन, इसमें मुअर्रब, मुनसरिफ, ये सारे नाम है। तो अस्माए मुअर्रब में से जिसके आखिर में अलिफ हो उसको मुअत्तल नाम रखो। कल मुस्तफ़ा, जिस तरह मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का लफ्ज़ी माना क्या है? चुना हुआ। इस मफ़ूल का सिगा है ना, इस्तफ़ा माना चुनना, इंतखाब करना। मुस्तफ़ा यानी जो बंदू में इंतखाब शुदा हो। पैगम्बर अकरम के अलक़ाब में से एक क्या है? मुस्तफ़ा है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि चुना हुआ है, तमाम लोगों से बेहतर है, इंतखाब शुदा है। वमा आखिरुहु या उन, और वो इसम जिसके आखिर में या हो उसको मुअत्तल नाम रखो। ना हो अल मुर्तकी, मुर्तकी माने चढ़ने वाला। आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ते नहीं चढ़ते ऊपर की तरफ, उसको मुर्तकी कहते हैं। अरबी में ये लफ्ज़ तरक्की से निकला है। तरक्की तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, फ़लान ने तरक्की की, एक क्लास से आगे निकला तो उसने तरक्की की। नीचे चला जाए तो क्या कहते हैं? तनज़्ज़ुल किया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। फ़ेल असल में गिरने का माना है, नीचे गिर जाएगा। अगर आपने इम्तिहान में नंबर कम लिया तो फ़ेल हो जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा। पास का मतलब क्या है? गुज़रना, पास हो गया ना, आगे गुज़र गया। हाँ, मुर्तकी वही पास का माना है, जो आगे निकल गया हो या ऊपर चढ़ने वाला हो। मकारिम यानी अच्छे अखलाक, जो नेक अखलाक होता है उसको मकारिम कहते हैं। नेक अखलाक के दर्जात को चढ़ने वाला या दर्जात को तय करने वाला। ये तो मिसाल है बस, यहाँ तो
इसमें मकसूर व मनक़ूस की मिसाल दी है। फल अव्वलु, बस इनमें से पहला, वह वल्लज़ी कल मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा की तरह है, फ़ी कौन आखिरी है अलिफ़न लाजिमतन, जिसके आखिर में अलिफ है जो लाजिमा है, इसको छोड़ नहीं सकते, अलिफ को हटा नहीं सकते हैं। अल एराब फ़ीह क़ुद्दिरा जमीउहु, जिसमें तमाम के तमाम एराब तकदीम रखा जाता है अलल अलिफ़ी, अलिफ पर, अलिफ पर एराब तकदीर में होगा। तीनों एराब, जमीउहु का मतलब है ना जर नस्ब रफ़ा सब तकदीर में रहेगा। क्यों? लितअज़्ज़ुर तहरीकिहा, क्योंकि अलिफ को हरकत देना नामुमकिन होने की वजह से। तअज़्ज़ुर कहते हैं नामुमकिन होना, एक काम हो ही नहीं सकता। एक होता है तअस्सुर, तअस्सुर का मतलब यानी हो सकता है लेकिन सख्ती है, मुश्किलात से हो सकता है। लेकिन अलिफ को हरकत देना कर सकते क्या? अलिफ को हरकत देगा तो अलिफ नहीं रहेगा ना, अलिफ तो हमज़ा बन जाएगा। हरकत वाले आ ई उ को हमज़ा कहते हैं, इस्तिलाह में अलिफ नहीं कहते। अलिफ तो वो है जो साकिन रहे, तो असलन अलिफ होते हुए हरकत दे ही नहीं सकते आप, नामुमकिन है, महाल है। लितअज़्ज़ुर तहरीकिहा, अलिफ को हरकत देना नामुमकिन होने की वजह से एराब तकदीम में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, आसान बात है। अब मैं जल्दी आगे बढ़ रहा है ताकि बहस तो जल्दी ख़त्म भी होना चाहिए ना। तो 1 साल से आप सूती पढ़ रहे हैं, अभी तक इसी बहस में है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है। वह हुवल्लज़ी क़द क़ुस्सिरा, और ये वो इस्म है जिसको कसर किया गया है। कसर किया गया है, सुम्मिया मकसूरन, इस इस्म को मकसूर नाम रखा गया। मकसूर नाम रखने की कितने वजूहात बताए? 2 वजूहात, अभी खुलासे में मैंने बताया था, ये बता रहे शायर साहब। लिअन्नहु हुबिसा अनिल हरकात, मकसूर कहने की पहली वजह यह है क्योंकि हरकात से रोका गया है। हब्स का माना रोकना, एराब देने से रोक दिया है, इसलिए इसको मकसूर कहा। वल कसरु अल हब्सु, कसर का माना हब्स करना, रोकना और बंद करना। जिस तरह कोई जिंदान में बंद होता है उसको महबूस कहता है, शख्स महबूस जिसको बंद किया हुआ है, रोका हुआ है। ये एक वजह है। दूसरी वजह क्या है? औ लिअन्नहु गैरु ममदूदिन, या मकसूर को मकसूर इसलिए कहा क्योंकि वो ममदूद नहीं है। यानी अगर लंबा अलिफ हो तो उसको क्या कहते हैं? ममदूद कहते हैं। ममदूद यानी खींचा हुआ, जो लंबा किया हो, और ये तो लंबा नहीं है, छोटा है, इसलिए इसको मकसूर कहा। क़ाल रज़ी, और अल्लामा रज़ी ने कहा, वह हुआ औला, यही माना लेना बेहतर है। वह हुआ से मुराद यानी ममदूद के मुकाबिल वाला मकसूर लेना अच्छा है, मुनासिब है। क्यों? पहला हब्स का माना क्यों गलत है? लिमा यल्ज़िमु अलल अव्वल, इस वजह से कि पहले माना के मुताबिक लाजिम आता है मिन इतलाक़िही अलल मुज़ाफ़ि इलल या, कि मकसूर इतलाक़ करना, इस्तेमाल करना लाजिम आता है उस इस्म पर जो याई मुतकल्लिम की तरफ इजाफ़ा हुआ हो, उसको भी मकसूर कहना चाहिए। क्योंकि उसमें भी एराब तकदीम है ना, ग़ुलामी, तो ग़ुलामी को भी मकसूर कहना लाजिम आएगा। तो आज तक किसी ने कहा ग़ुलामी मकसूर है? नहीं कहा है ना। तो कसर बमाने हब्स लेने में ये मसला पेश आएगा कि या की तरफ इजाफ़ा होने वाले इस्म को भी मकसूर कहना लाजिम आएगा, और ये गलत है। इसलिए हम हब्स का माना क्या लेंगे? नहीं, वो कसर का माना छोटे का माना लेना अच्छा रहेगा। बस ये तो इसमें मकसूर की कहानी ख़त्म हो गई। इसमें मकसूर में तीनों एराब तकदीम में रहेगा, ये एक बात। दूसरी बात बताया इसमें मकसूर को मकसूर क्यों कहा, ये 2 नुकात अभी आपको समझा दिया है। अगर समझ में आया है तो आया, नहीं आया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन समझ में आएगा। नकीर मुनकर आपसे पूछेंगे इसमें मकसूर को मकसूर क्यों कहा। हाँ, अभी तो समझ में नहीं आया तो बाद में तो समझ में आएगा ना, एक दिन तो। हाँ, वस्सानी वहुवल्लज़ी कल मुर्तक़ी, और दूसरा इस्म जो मुर्तक़ी की तरह है, फ़ी कौन आखिरी ही या अन खफीफ़तन, जिसके आखिर में हल्का या है, या खफीफ़ा है, या शदीदा नहीं है, आखिर में एक या है, उस इस्म को क्या कहते हैं? मनक़ूस कहलाते हैं। मनक़ूस, जिसके आखिर में या खफीफ़ा है, हल्का या है। लाजिमतन, और वो या लाजिमा है, तिल व कसरतिन, कसरे के पीछे है, यानी या माक़ाबिल मकसूर कहलाते हैं, यानी या से पहले कसरा है।
तो ये इसम क्या है? वसानी मनकूसन, मुसन्निफ की इबारत में ये है वसानी मनकूसन, दूसरा इसम इसमें मनकूस है। व नस्बुहु ज़हर अलल या, और मनकूस में नस्ब ज़ाहिर होगा या पर नस्ब आएगा। बस इसमें मकसूर और मनकूस में क्या फ़र्क हुआ पता चला? इसमें मकसूर में तीनों एराब तकदीम में रहेगा, नस्ब रफ़ा जर सब। अम्मा इसमें मनकूस में एक सहूलत है, वो है नस्ब ज़ाहिर होगा, नस्ब अपने असली हालत में आएगा। लिखिफ़तिही, क्यों? कोई पूछे भाई नस्ब क्यों ज़ाहिर हो गया या पर, तो कहते हैं नस्ब हल्का होने की वजह से। लिखिफ़तिही यानी नस्ब हल्का एराब है, इसलिए या पर हल्का एराब आएगा। अम्मा रफ़ा और जर दोनों संगीन है, और बेचारा या इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए तक़दीम में रखेगा, या को ही उड़ा देगा। रफ़ा के हालत में भी खुद या को ख़त्म करता है, इसी तरह जर के हालत में भी या को उड़ा देगा, असलन आखिरी जो या है वो ही ख़त्म हो जाएगा। वरफ़उहु युनवा, और उसके रफ़ा को नियत में रखी जाएगी। ऐ युक़द्दरु फ़ीहा, यानी रफ़ा को इसमें या में तक़दीम रखा जाएगा। क्यों? लिसिक़्ल ज़म्मति अलल या पर ज़म्मा सक़ील होने की वजह से। सर्फ़ में आपको कई दफ़ा बताया ना, ज़म्मा बरिया सक़ीला, तो फ़ारसी सर्फ़ मीर है वो तो पढ़ते नहीं हैं आप लोग, आजकल तो उर्दू पर गुजारा कर रहा है, उसमें भी पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो ज़म्मा या पर सक़ील है इसलिए उड़ा दिया। जैसे काज़िन असल में क्या था, ये सर्फ़ में आपको बना के दिया है, काज़िन असल में काज़ियून था, फिर या पर ज़म्मा सक़ील हो गया, ज़म्मे को उड़ा दिया, फिर इल्तिक़ा साकिनैन हो गया, फिर या भी हज़फ हो गया, आखिर में तनवीन कसरे में आ जाएगा। और इस तनवीन को तनवीन एवज़ कहते हैं, उस महज़ूफ़ शुदा या के बदले में तनवीन लाया है, तो तनवीन लाने से काज़िन हो जाएगा। काज़िन असल में काज़ियून था, हाँ ऐसे हो जाएगा। लिसिक़्ल ज़म्मति अलल या पर ज़म्मा बारी होने की वजह से ज़म्मा तक़दीम रखेगा। कज़ा ऐज़न युजर, इसी तरह जर को भी तक़दीम रखा जाएगा। बिकसरतिन मनवियतिन, यानी इसी तरह जर दिया गया कसरा मनविया के ज़रिए से, कसरा जो नियत में रखी जाएगी, कसरा भी ज़ाहिर नहीं होगा। क्यों? लिसिक़्ल कसरति अलल या पर कसरा सक़ील होने की वजह से जर को भी तक़दीम रखना है। वलौ क़द्दमहु अलल मक़सूर कान औला। अब यहाँ पे शारे सब मुसन्निफ़ पर एक इश्काल करता है, एक छोटा इश्काल, वो ये है कि मुसन्निफ़ ने अपनी इबारत में पहले मक़सूर का नाम लिया, उसके बाद मनक़ूस का नाम लिया नहीं लिया? तो शारी कहते हैं मुनासिब ये था पहले मनक़ूस का जिक्र करे फिर मक़सूर का जिक्र करे। क्यों? क्योंकि मनक़ूस में एक एराब तो अपने असली हालत में आया ना, दो एराब तक़दीम में है और एक एराब अपनी असली हालत में है, तो अपने असली हालत में आना तो अच्छा है। अम्मा मक़सूर तो हर एराब तक़दीम में है, उसमें तमाम एराब तक़दीम में है, इसलिए दर्जे के लिहाज से इसमें मनक़ूस थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बेहतर यह था कि पहले इसमें मनक़ूस का नाम लेते, उसके बाद मक़सूर का नाम लेते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसन्निफ़ ने पहले मक़सूर का नाम लिया फिर मनक़ूस का नाम लिया। शारिक को ये पसंद नहीं आया। हाँ, वलौ क़द्दमहु अलल मक़सूर, अगर मुसन्निफ़ ने मनक़ूस को मक़सूर पर मुक़द्दम किया होता तो काना औला, ये बेहतर था। तर्जुमा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क़द्दम के अंदर जो ज़मीर है वो मुसन्निफ़ की तरफ रहो। अगर मुसन्निफ़ हु की ज़मीर मनक़ूस, अगर मनक़ूस को मक़सूर पर मुक़द्दम करते पहले लाते तो ये बेहतर था, ये अच्छा था। अच्छा होने की वजह मैंने ज़बानी बता दिया, इधर नहीं बताया। हाँ, क्यों अच्छा है अभी बताया था, बताओ अगर या जहन में आया है या सर से गुज़र गया है तो पता नहीं चलेगा। हाँ, मक़सूर क्यों, मनक़ूस क्यों अच्छा है? हाँ, मनक़ूस में कम से कम हालत नस्ब तो अपने असली हालत में आया ना, तो मक़सूर में तो सारे एराब तक़दीम में है, तो सब एराब तक़दीम में रखना अच्छा नहीं है, एक एराब ज़ाहिर हो तो ये अच्छा है। क़ाल फ़ी शरहिल हादी लिअन्नहु अक़रब इलल मुअराब। हाँ, ये आखिर में मुसन्निफ़ ने किताब शरह हादी में बताया है यही बात जो मैंने अभी बताया था।
लिअन्नहु अक़रबु इलल मुअरबी, क्योंकि इसमें मनक़ूस मुअरब के ज़्यादा नज़दीक है। लिदुख़ूल बाज़िल हरकात अलैहि, क्योंकि इसमें मनक़ूस पर बाज़ हरकत दाखिल होती है। बाज़ हरकत से मुराद यानी नस्ब मुराद है, नस्ब दाखिल होता है, इसलिए इसमें मनक़ूस की कहानी पहले बताना चाहिए था, मक़सूर की कहानी बाद में लाना चाहिए था, लेकिन मुसन्निफ़ ने उल्टा किया है। बस यहाँ तक 25 मिनट का दरस हुआ है। अगर हौसला है तो आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, एक फ़रा है, छोटा सा फ़रा, ये भी आज के बाद से मरबूत है। हाँ, फ़र्उन लैसा फ़िल अस्माइल मुअरबा इस्मुन आखिरुहु वाउन क़ब्लहा ज़म्मुन इल्लल अस्माउ सित्ता हालत रफ़ा। ये आज की बात है। हाँ, ये इसमें मुअत्तल की 3 अक़साम बताया था ना। अलिफ़ी उसको क्या कहा, मक़सूर कहा, मुअत्तल याई को मनक़ूस कहा, वाव वाला, इसकी बात कर रहा है। तो अस्मा में ऐसा इस्म नहीं है जो आखिर में वाव हो, उससे पहले ज़म्मा हो, फ़कत अस्माए सित्ता में पाया जाता है। हाँ, फ़रा में यही नुक्ता बताया है। फ़र्उन यानी यहाँ पे एक शाख है, मतलब है लैसा फ़िल अस्माइल मुअरबा, अस्माए मुअरब में नहीं है इस्मुन आखिरुहु वाउन, ऐसा इस्म नहीं है जिसके आखिर में वाव हो, क़ब्लहा ज़म्मुन, उससे पहले ज़म्मा हो, ऐसा कोई इस्म नहीं मिलता। इल्लल अस्माउ सित्ता हालत रफ़, फ़कत अस्माए सित्ता मिलता है जिसको हालत रफ़ई में वाव लाते हैं आखिर में, जैसे कि जानी, अबू का, अखू का, हनू का, 6 अस्माए ना, अस्माए सित्ता, तो हालत रफ़ई में आखिर में वाव आता है, उससे पहले ज़म्मा आता है। इसको आप मुअत्तल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वाव कहते हैं वाव एराब वाला वाव है, वाव हर्फ इल्लत कहकर इसको मुअत्तल वावी कहना मुनासिब नहीं होगा। बस ये इस्म के सारे मुअत्तल के अक़साम आज मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह मुअत्तल फ़ेल के बारे में कल बात होगी। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व